हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंशिका धीमान आपके अपने चैनल में आज फिर से आपका स्वागत करती हूं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें हम कुछ परसेंटेज का पोर्शन पढ़कर आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने परसेंटेज का पोर्शन पढ़ लिया, जिसमें हमने मास बाय मास परसेंटेज डिस्कस किया था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस किया एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिस्कस किया। तो परसेंटेज का जो पोर्शन है वो हमने अलग से पहले ही फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमें बाकी जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले हमारे चैप्टर का जो नाम है, जो द टाइटल ऑफ द लेसन इज सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन क्या है इतना पता होना चाहिए। देखिए, सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू compositions can be varied with in certain limits, जिसमें दो कंपोजिशन आपकी एक दूसरे में मिक्स हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमने बीकर में लिया वाटर और अलग से हमने लिया शुगर। दो अलग सब्सटेंस है, शुगर एंड वाटर। हमने क्या किया, 100 ग्राम शुगर को 200 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। 100 ग्राम शुगर को 200 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी दो कंपोजिशंस है। कौन कौन सी? फर्स्ट हमारा शुगर, जिसको हम डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड हमारा वाटर, जिसमें हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए दो कंपोजिशंस। इसी तरीके से सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके दो पार्ट्स कर रहे हैं। जो आप ये शुगर डिसॉल्व कर रहे हो, ये होगा आपका सॉल्यूट। ये होगा आपका सॉल्यूट। जिस चीज को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा होगा सॉल्यूट, और जिस चीज में हम उसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा होगा सॉल्वेंट। So there are the two types of solution. There are two types of solutions taking in part. देखिए कैसे। फर्स्ट हमारा अभी क्या बताया हमने, जो हमारा डिसॉल्व होने की कोशिश कर रहा है सॉल्यूट, फर्स्ट जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा वो हमारा होगा सॉल्यूट। सेकंड जो से पार्टिसिपेट कर रहा है वो है हमारा सॉल्वेंट। अब डेफिनेशन क्या बनती है सॉल्यूट की? हमने यहाँ पर देखा कि देखिए, जो हमने यहाँ पर डिसॉल्व करने के लिए लिया था सॉल्यूट, वो क्वांटिटी में कम है हमारे वाटर से, क्वांटिटी में कम है हमारे वाटर से। तो फर्स्ट चीज तो हमने देखा कि जो लेस अमाउंट में होगा, जो लेस अमाउंट में होगा वो हमारा होगा सॉल्यूट। एंड जो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट, मोर अमाउंट में होगा, मेजर अमाउंट होगा, वो हमारा होगा सॉल्वेंट। अब इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन अगर हम बनानी चाहें तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी बनेगी, the components which is solute के लिखिए, the components which is present in less amount, the component which is present in solution less amount called the solute। एग्जाम्पल में आप ये दिखा सकते हैं। फिर हमारा आता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की हमारी यही से डेफिनेशन निकलेगी, the components which is present in larger quantity called the solvent। जिसकी हमारी ज्यादा क्वांटिटी होगी वो हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। अब देखिए आगे इसमें देखते हैं कि हमारा ऐसा भी तो हो सकता है, कई बार हम आपने देखा है कि मम्मी क्या करती है, कम वाटर में, बहुत कम वाटर में क्या करती हैं, कम ऐसा भी हो जाता है कि 100 ग्राम सपोज वाटर लिया और उसमें डिसॉल्व कर दिया 200 ग्राम शुगर। ऐसा भी तो हो सकता है। क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, 100 ग्राम वाटर आपने लिया और उसको जब वो मिक्स करते रहोगे आप उसको एक टाइम तक, वो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी क्या है शुगर की ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आपने उसको गैस पर रखा, टेम्परेचर हाई किया,
तो एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारी जो शुगर है वो वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी जो है शुगर सॉल्यूशन हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये आपका सॉल्यूट बन गया है, सॉल्वेंट बन गया है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि यहां से निकल कर आएगी अब नई डेफिनेशन हमारी सॉल्यूट की, विच लूज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो देगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो देगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। तो सॉल्यूट में एक और पॉइंट बनाइए, which components lose their physical property called the solute। जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी को खो देगा उसको हम बुलाएंगे सॉल्यूट। ठीक है, अब देखिए, अब वाटर की बात करते, भले ही क्वांटिटी में कम है, बट है ये हमारा सॉल्वेंट ही, ये हमारा सॉल्वेंट ही रहेगा। क्यों? देखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए सॉल्वेंट की, नेक्स्ट डेफिनेशन, विच कंपोनेंट्स behave like a same physical property of solvent called the solvent, behave like a same property called the solvent। देखिए, जब हमने शुगर इसमें डिसॉल्व कर दी तो आप क्या कहोगे कि लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। लेकिन क्या शुगर आपकी लिक्विड फॉर्म में होती है? पहले जब तक आप उसको किसी चीज में मिक्स नहीं करोगे वो आपके पास होती है सॉलिड फॉर्म में। तो जैसे ही आपने उसको मिक्स किया उसने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी उसने, फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी के जैसे ही खुद को बिहेव करवाने लगी। तो जो अपनी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी बरकरार रखी जिसने, जैसे कि वाटर ने यहाँ पर रखी, तो ये हमारा होगा सॉल्वेंट क्योंकि उसने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी बनाए रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पर शुगर की, भले ही क्वांटिटी में ज्यादा है सॉल्वेंट से, बट इसने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कर दी? लूज कर दी। इसने अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी लूज कर दी, इसीलिए ये हमारे किस में काउंट होगा? ये हमारा सॉल्वेंट, सॉल्यूट में काउंट होगा।